तो टॉपिक का नाम है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड चैप्टर है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इससे समझने के लिए हम सबसे पहले तो एक चार्ज कंसिडर करेंगे। सपोज़ ये हमारे पास चार्ज है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड है, ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड है उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता कैसे लगता है, इसके चारों तरफ फील्ड फैला हुआ है लेकिन हमें दिख थोड़ी रहा है वो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर कोई चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर क्या फील होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई छोटा सा नेगेटिव चार्ज रखता हूँ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या लगने वाला है, फोर्स इस तरफ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखता हूँ तो इसके ऊपर रिपल्शन होगी, यानी कि फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। समझ रहे हो बात। तो जब इसको हमने यहाँ पे रखा और इस पर जो फोर्स लग रहा है वही हमें ये बता रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये मैंने मोटी मोटी सी बात लिखी है, एक्चुअल में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द field around a charge where we experience a force of attraction or repulsion when we place the test charge in that field। मतलब इसके चारों तरफ अगर मैं कहीं पे भी कोई चार्ज रखता हूँ और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वही हमें बताएगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज की बात मैंने कल बताई थी आपको। टेस्ट चार्ज किसको बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले कल मैंने आपको यह समझाया था कि एक कूलम की वैल्यू क्या होती है, याद होगा आपको। एक कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज है, 1 कूलम। अगर मैं ये जांचना चाहूँ कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल के एक कूलम चार्ज बनाते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स are there in 1 coulomb charge, ठीक है। एक हमने इससे पहले कंसेप्ट समझा हुआ है कि मान लो मेरे पास एक स्फीयर है, अगर इस स्फीयर में से 10 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इसके ऊपर 10 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। किसी भी कंडक्टर में से जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो अगर मैं इसके ऊपर चार्ज की बात करूं कि इस मेटेलिक बॉल के ऊपर कितना चार्ज आया होगा, तो तुम चार्ज कैसे निकालोगे, Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आया तो प्लस, तो Q इज इक्वल टू प्लस 10E। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम इसे सॉल्व करके ये कह देंगे कि इसकी वैल्यू आ रही है -18 कूलम। -18 कूलम का मतलब है 0 पॉइंट, अगर मैं इसको एग्जैक्टली लिखूं तो 0.000 कितनी बार लिखनी होंगी, 17 बार, और तब जाके मैं लिखूंगा आगे 16। तो 17 जीरो आएंगी तब जाके वो इतना सा कूलम चार्ज बनेगा, ठीक है ना। आपने कभी भी किसी न्यूमेरिकल में लिखा हुआ देखा होगा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हैविंग माइक्रो कूलम चार्ज। माइक्रो कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज कभी नहीं लिखा हुआ देखा। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र होने के बाद बनता है। ये बात वैसे मैं कल बता चुका हूँ लेकिन फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं। तो नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, Q/E। सो Q/E, Q की वैल्यू 1, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो -19 को मैं अगर डिवाइड कर दूँ तो वो ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10⁻19, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 1.6 कितना बन जाता है, 6.6। तो यानी कि अगर मैं इसको हिसाब किताब करूं तो 66 और कितनी जीरो आएंगी, 18 जीरो है। 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी के ऊपर तब आएगा जब ये इतने लाख करोड़ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल के उधर जाएंगे किसी दूसरी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो 1 कूलम जो यूनिट है वो चार्ज की बहुत बड़ी यूनिट है। ये सब बात समझ गए हो आप। 1 कूलम इज़ द बिगेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट टेस्ट चार्ज ना रख के सिर्फ ये लिख देता कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो बात क्या बनती। इसको एक्सपोज की मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा है,
जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, ये रहा, कुछ भी चार्ज होगा। अगर मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूँ मैं, अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पहले कोई चार्ज रखूँगा, देखूँगा कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। बात समझने की कोशिश करो। अगर मुझे इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं यहाँ पे एक और चार्ज रखूँगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें यूनिट चार्ज रखना होता है, ठीक है ना, यूनिट चार्ज या कुछ भी चार्ज। अगर मैं यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख दूँ, आप खुद सोचो 1 कूलम का चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है, क्या ये चार्ज इसको परेशान नहीं करेगा, इफेक्ट करेगा ना इसको, ये इसके सारे चार्जेस को, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये इसके पॉजिटिव को रिपेल करके कुछ इस तरह का हिसाब किताब कर देगा, सारा पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएगा इंडक्शन की वजह से। यानी कि जब मैंने यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखा, +1 कूलम चार्ज रखा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट ने इसके फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन को, इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट कर दिया, जिससे कि मेरे पास वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इस चार्ज का, इस बॉडी का जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे चार्ज ना रखूँ तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब मैंने ये चार्ज रखा तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो सेम नहीं आएंगे। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो यहाँ पे चार्ज रखना होता है, उस चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, टेस्ट चार्ज। और वो इस तरह का चार्ज होना चाहिए कि अगर मैं वो चार्ज यहाँ पे रख दूँ, इसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े उससे। क्या मेरी बात समझे आप लोग, बोलो। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक ऐसा चार्ज जिसको जब मैं इस प्लेस पे, इस पॉइंट पे रखूँ तो यहाँ पे कोई इफेक्ट ना पड़े उसका। समझ गए इतनी बात। तो अब मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ कैपिटल E, ठीक है। और इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इज द स्पेस अराउंड द चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द स्पेस अराउंड चार्ज where we feel force of attraction or repulsion, ठीक है, in which any other charge feels force of attraction और रिपल्शन। यहाँ पे जो एनी अदर चार्ज, जो दूसरा चार्ज रखेंगे वो कौन सा चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो अब एक बार दोबारा से समझते हैं। मेरे पास यहाँ स्पेस में कोई भी क्यू चार्ज पड़ा है, क्यू चार्ज, मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ, इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे मुझे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, और अब हम ये देखेंगे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, ये फाइंड आउट करेंगे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और उस फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे किससे, टेस्ट चार्ज से, वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। आप एक बात सोचिए यहाँ पे कि अगर ये पॉइंट इसके पास होगा तो मुझे इस चार्ज को रखने में उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, डिस्टेंस कम, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपने पास आने देगा, नहीं आने देगा। तो मैं इसको जितना पास रखूँगा, ठीक है, सपोज करो मैं इसको इतने पास रख के छोड़ देता हूँ, तो इस चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा, रिपेल, भगा देगा इसको दूर, बड़ी स्पीड से भगाएगा। लेकिन जब मैं इसको थोड़ी दूर रखता हूँ तो ये उस स्पीड से नहीं भगाएगा इसको, यानी कि रिपल्सन यहाँ पे थोड़ी कम है, रिपल्सन कम है, फोर्स कम है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका थोड़ा कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकाला जाता है, किसी पॉइंट पे। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो बताओ वो क्या होता है,
वो होता है किसी भी चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड फैल रखा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो वो किसी पॉइंट पे निकाली जाती है। दैट मीन्स इस चार्ज के इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे रखते हैं एक टेस्ट चार्ज और देखते हैं कि इसके बीच में कितनी रिपल्शन है या कितने अट्रैक्शन है। नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, कल बताई थी आपको यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायमेंशन क्या थी, डायमेंशन फोर्स की डायमेंशन ml p-2, चार्ज की डायमेंशन at, तो फॉर्मूला क्या बन गया था हमारे पास, m1 l1 t-3 a-1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमारा पहला ही कंसेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर वी फील फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द, या इसे ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये लिखा हुआ है देखो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, तो अब हम इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, यानी कि व्हाट इज द वर्किंग फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो न्यूमेरिकल्स में हमें यूज करना है। एक और बात, अभी हमने जो फॉर्मूला किया है वो फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। ठीक है, तो मैं एक बात करता हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल परपेंडिकुलर सरफेस के इनवर्ड होती हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैं कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिखाऊं तो आपने ये समझ लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज से चला हुआ है और किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है। नाउ सपोज कि मैं यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रख देता हूं, ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, ये किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड, यानी कि ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। रीजन, मैंने अभी कहा कि ये पॉजिटिव चार्ज से चला हुआ है और किस तरफ जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होकर पॉजिटिव की तरफ। यानी कि जब हम किसी नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाता है। किसी चीज़ को चलाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो बताइए इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। हमने डायरेक्शन बता दी कि ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, यानी कि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप मुझे ये बताएं कि कितना फोर्स लग रहा है इस पर। फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, F इज इक्वल टू माइनस ई, क्यू की जगह माइनस ई आ गया, इंटू ई, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट, तो F इज इक्वल टू क्यू नोट ई। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बहुत मेन बात है। जब भी किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स। कितना लगता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, if negative charge placed in the electric field region, then it moves against electric field. If positive charge is placed in the region, it moves in the same direction of electric field. ठीक है, अब हम फॉर्मूला ड्राइव करें। ओके, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं।
आज हमने 2 डेरिवेशन करनी है, कल हमने 1 डेरिवेशन की थी, एक आगे बढ़ाएंगे उससे। सो हाँ, है नहीं, डाउट आ रहा है क्या दिमाग में कुछ, या कोई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कल मैंने ये बात नहीं बताई थी, मैं कहता था मैं पॉइंट चार्ज को छेड़ता नहीं। आज बात करते हैं इसकी कि पॉइंट चार्ज ही क्यों कह रहा हूं मैं। क्या कार पॉइंट ऑब्जेक्ट है? ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होती हैं? जो अपने साइज के मुकाबले कई गुना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करे। अगर आप घर से मार्केट तक जाते हो तो मान लो आप कार पे जा रहे हो, सपोज करो 3 किलोमीटर दूर है मार्केट, आप मार्केट तक गए वापस आए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया तुमने? 6 किलोमीटर का, है ना? कार का साइज़ कितना हुआ? 3 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीटर। 6 किलोमीटर में कितने मीटर आ गए? 6000 मीटर। एक गाड़ी जिसका 4 मीटर का साइज़ है और वो मैं अगर कंपेयर करूँ 6000 मीटर, तो वो तो पॉइंट नज़र आएगा ना। कभी आपने जीपीएस चलता हुआ देखा है? बस में जा रहे हो, आपको क्या नज़र आता है जीपीएस में? बस नज़र आती है, पॉइंट। ये सारी ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने खुद के साइज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, हम उसके साइज़ को मेज़र ही नहीं करते, मैटर ही नहीं करता वो। अगर मैटर करेगा तो वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। यानी कि तुमने कहा एक ट्रक को तुमने थोड़ा सा आगे खिसका दिया धक्का लगा के, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी है। ये मैटर पता लगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें। सो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो मैंने एक पॉइंट चार्ज कंसिडर किया है यहाँ पे, प्लस क्यू। ये बहुत बड़ा चार्ज नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसे ही है कि 20-25 इलेक्ट्रॉन्स इसके ट्रांसफ़र हुए होंगे या कुछ भी माइक्रो के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमने पी पॉइंट पे। तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक छोटी सी ऑब्जेक्ट के ऊपर है ये चार्ज। कितनी दूरी पे है ये सेंटर से? r दूरी पे। बताओ कंसेप्ट क्या है? अगर मुझे इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे यहाँ पे क्या रखना होगा? एक टेस्ट चार्ज। मैं यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखूँगा और देखूँगा कितना फोर्स लगता है इसके ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज रखा Q0। जैसे ही मैंने इसके ऊपर टेस्ट चार्ज रखा, इस चार्ज ने इसको भगाने की कोशिश की। कितने फोर्स के साथ? कितने फोर्स के साथ बोलो? Q0 इंटू ई। ई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें अभी निकालना है वो। चलो ठीक है, इसी फॉर्मूले के ऊपर वर्क करते हैं। F इज इक्वल टू Q0 E टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ जब मैंने यहाँ पे Q0 चार्ज रखा तो कितना फोर्स लगा होगा कूलम लॉ के अकॉर्डिंग? यस, कूलम लॉ के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू K Q1 विच इज Q, Q2 विच इज Q0 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू Q0 इंटू Q0 से Q0। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कितना है? यहाँ लिख देता हूँ। एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E इज इक्वल टू K Q डिवाइड बाय, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिंपल, बहुत सिंपल है कि नहीं? तो ये फॉर्मूला आया है हमें ये बताने के लिए किसी चार्ज का कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे। एग्जांपल लेते हैं, 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पॉइंट पे पड़ा है, ठीक है, ओ पॉइंट पे पड़ा है। पी पॉइंट जो कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? दिस इज अ क्वेश्चन। 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? कैलकुलेट कर लेते हैं यार, फॉर्मूला अभी तो बनाया हमने। 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁴ क्यू की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स डिवाइड में डिस्टेंस का स्क्वायर
कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻⁴। समझ आ रही है बात? 5 5 25, 9 -4, ठीक है। ये -4 और -6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पे -2, 9 - 2 7, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 9/5 इंटू 10⁻⁻ कितना 7। किसी को डाउट? ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इतना न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आ गया किसी भी चार्ज का किसी भी पॉइंट पे, वेक्टर फील्ड। ये सब यहाँ तक का कल वाला टॉपिक। आज एक टॉपिक और करना है। अभी तुम सिर्फ समझ रहे हो यार, ठीक है, तुम सिर्फ समझ रहे हो। तुम्हें इतनी सी डेरिवेशन करके आनी होगी पेपर में, क्योंकि यही आती हैं डेरिवेशंस। क्या हुआ, कोई बात कहनी है? पोजीशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। यस, चोरी चोरी ना बातें करो यार, मेरे को ही बताओ। किसका? चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है एंगल। तुम सामने बैठे हो, तुम्हें दिख रहा है सब कुछ, तो सेट करो उसको इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। बेटा ये जो क्वेश्चन अब मैं कराने जा रहा हूँ, ये जेई लेवल का है बहुत इजी, समझना, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर्स की बात आ जाती है, 2 डायमेंशनल कंसिडर किया जाता है। फिर अब ओरिजिन, ये पड़ा एक चार्ज प्लस Q, कितनी दूरी पे पड़ा है? R1 इसका पोजीशन वेक्टर है। ये 2 डायमेंशनल भी हो सकता है पोजीशन वेक्टर, 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। कोई बताएगा मुझे R1 की वैल्यू क्या होगी इस वक्त, इस डायग्राम के हिसाब से? यस यस, R1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1। इतनी बात तो आप जानते हो, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस P पॉइंट पे। सपोज ये A पॉइंट पे पड़ा है प्लस Q चार्ज, इस चार्ज का मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मुझे P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की भी नॉलेज होनी चाहिए। कितना है P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर? R2, और R2 की वैल्यू अगर मैं लिखूं, सो R2 इज इक्वल टू x2 प्लस y2। मुझे अगर किसी चार्ज का किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो हम उस पॉइंट पे क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज। तो कंसिडर अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट P Q0। क्या ये इसको इधर नहीं भगाएगा? मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। कितना? वही फोर्स Q0 इंटू जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम काम करते हैं, एक पहले इसका F निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बताओ मुझे F कितना होगा? क्या अगर मैं इसको पोजीशन वेक्टर दिखाऊं तो क्या ये R12 है? 1 से 2 की तरफ। एंड यू नो वेरी वेल कि R12 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये हम कूलम्स लॉ में कर चुके हैं। R2 माइनस, यस, दैट मीन्स हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। चलो अब कूलम्स लॉ लगाते हैं, सिंपल कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ लगाओ, चलो। F की वैल्यू, F इज इक्वल टू K Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 डिवाइड में R स्क्वायर। कौन सा R स्क्वायर? 1 2 स्क्वायर, R12 स्क्वायर, ठीक है, विद अ पोजीशन वेक्टर। तो हमें वेक्टर में बनाने के लिए इसको क्या किया था? मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई और डिवाइड।
ये पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया R12 से और इसको डिवाइड कर दिया उसी से। ऊपर क्या बन गया? वेक्टर। नीचे वेक्टर नहीं है लेकिन वो मैग्नीट्यूड है सिर्फ। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि क्यों, देखना दिख रहा है, कट तो नहीं रहा। ये फॉर्मूला बना, नीचे स्क्वायर और एक और आ गया मैग्नीट्यूड। कितने बन गए? क्यूब। क्यूब बन गया ना, लेकिन वो वेक्टर नहीं था सिर्फ। तो अगर कोई चीज़ वेक्टर ना हो फिर भी उसे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैग्नीट्यूड में रखते हैं इसको। +1 का कंसेप्ट है। इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ये वैल्यूज़। ठीक है, चलो ठीक है, मैं R12 की जगह तो ये लिख दूंगा। क्या इसकी जगह भी मैं यही लिखूंगा? अगर किसी को +1 का चैप्टर याद हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे किसी वेक्टर का? अगर मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, उसका स्क्वायर हो जाता था अंडर रूट के अंदर। दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना हो तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर होल इन द रूट। इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? इतनी बात समझ आ रही है? तो मैं इसको सिंपल इस फैक्ट में लिखता हूँ अभी। देखो, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया है हमारे पास, K Q नॉट R2 माइनस R1। ये तो वेक्टर आएगा, अपॉन में आएगा उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर इतनी बात? ठीक है, तो घर जाके स्क्रीन पोज करके उतार लेना अपने आप, वरना नोट्स तो मिल ही जाएंगे तुम्हें। क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे मैंने समझने के लिए। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आ गया सारा? बोलो। पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स की फॉर्म में, और पोजीशन वेक्टर्स आप यहाँ पे समझ चुके हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये फॉर्मूला मैं यहाँ लिखा रहने देता हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज a charge Q is equal to 1 a charge is placed at point बोलो 1 मीटर, 2 मीटर, 4। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कितना है? 0, -4, -3 मीटर। तो यहाँ चार्ज पड़ा है और यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फॉर्मूला ये, सॉरी, ये तो F का फॉर्मूला था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं निकाला हमने। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ से F को किससे डिवाइड कर देंगे? Q नोट से। यहाँ से Q नोट गायब हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 होल। चलो अब इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम डायरेक्टली। पहले मैं R2 माइनस R1 निकाल लेता हूँ। R2 माइनस R1, इसमें से ये माइनस करना है। 0 माइनस 1, दैट मीन्स माइनस I कैप। -4 -2 -6J कैप। 3 माइनस 4, ठीक है, 3 माइनस 4 माइनस J कैप, K कैप, सॉरी, माइनस K कैप। सो ये आ गया R2 माइनस R1। अब आप लोग मुझे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है? यानी कि अगर मैं इसको खोपचे में निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसका कोफिशिएंट कितना है? -1 है, 1 ही आएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6 स्क्वायर प्लस कितना आ गया? 37, 38 रूट। तुमने अभी डेरिवेशन करी, तुम ये भी समझो ना कि वो डेरिवेशन क्यों किया हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी आपको समझ आएगी बात, देखना। तो मेरे पास R2 माइनस R1 भी आ गया और रूट 38 भी आ गया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K मीन्स 9 इंटू 10⁻9, Q कितना है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻6 और मल्टीप्लाई बाय ये वैल्यू, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा माइनस आई कैप, ओ यहाँ कॉमेंट नहीं आते, -6 जे कैप माइनस के कैप डिवाइड में 38, यहाँ 1/2 है, इसका क्यूब आएगा ना नीचे देखो, सो यहाँ आएगा 3/2। तुम कहोगे सर ये कैसे सॉल्व करना है, क्या आता है? 3/2 को लॉग की जरूरत नहीं है, क्या 3/2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ √38 इंटू √38 क्या आ जाएगा 38, तो मुझे √38 निकालना, ठीक है, समझ गए इसको कैसे सॉल्व करना है? √38 निकालना इजी है। तो ये चीज़ें सॉल्व करने के बाद 38 की 3/2 और 9, इसको मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था, तो इसकी वैल्यू आ रही थी 0.038, ठीक है 0.038 सही है। आगे 4 भी था, आगे रह गए हैं हमारे पास क्या 9 - 6 कितना जाएगा 3 इंटू 10⁻³ माइनस आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के कैप। नाउ व्हाट इज द आंसर? ये आंसर थोड़ी है, अब देखो आंसर क्या है। ये पहले आई की फॉर्म में भी लिखा जाएगा, जे की फॉर्म में भी और के की फॉर्म में। दैट मीन्स इसका आंसर है अगर मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 10⁻³ से, तो पॉइंट कहाँ पे आएगा 38.4। आई कैप विद अ माइनस साइन, यस विद अ माइनस साइन। 6 से मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आ रहा है -230.5 जे कैप, और आगे फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -38.4 के कैप। ये दिस इज द आंसर ऑफ। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये जे के कंसेप्ट हैं, समझ गए। अभी इससे पहले हमने क्या किया था, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज 5 सेंटीमीटर पे निकाल लिया, बड़ा इजी था वो तो। लेकिन अगर चार्जेस को भी पॉइंट्स में बता दिया जाए कि हाँ वो इस जगह पे पड़ा है, और ये कहा जाए कि किसी और पॉइंट पे निकालो इस तरह के पॉइंट्स में, तब आपने ये वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला लगाना है। बोलो बात समझ आ गई है सारी? ओके, तो आज का सेशन हम